शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को अत्यधिक आघात पहुंचा और वह अब जंत्र मंत्र और तंत्र की सिद्धियों के चक्कर में पड़कर रह गया। उसने महायान, वज्रयान और मंत्रयान आदि कई रूप धारण किए। इन संप्रदायों का व्यवहारिक पक्ष बड़ा ही अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। इन संप्रदायों में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनके प्रदर्शन ही सिद्धि समझा जाने लगा। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचारविहीन गुप्त क्रियाओं, विशेषकर निम्न वर्ग की नारियों से भोग आदि को अपनाया गया। इनकी योगिनियों द्वारा मनुष्य की कामुकता को खूब बढ़ावा मिला। चमत्कार प्रदर्शनार्थ निरीह जनता को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ी। नैतिक स्तर गिरा और धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार होने लगा। बुद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों में पांच रात्र, शैवों में पाशुपात, कालमुख, कापालिक आदि संप्रदायों में भी बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति का अनुसरण होने लगा। शाक्तों में आनंद भैरवी, त्रिपुरी, सुंदरी, ललित आदि की अर्चना की यही प्रणाली है। जैन संप्रदाय में भी इसी तांत्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार हुआ। इस प्रकार समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र उस वामाचार और विकृत धर्म की क्रीड़ा क्षेत्र बन गया। ये सारी प्रक्रिया समाज के निम्न वर्ग में चलती रही। बीच बीच में समाज को इन वामाचारियों के चंगुल से बचाने के प्रयास होते रहे। नाथ योगियों ने बहुत कुछ हद तक वज्रयानियों की तांत्रिक उपासना पद्धति को अपनाया, किंतु आगे चलकर गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा की, जिसमें संयम और आचार के लिए महत्वपूर्ण स्थान मिला। इस प्रकार तमिलनाडु के वैष्णव भक्त आलावार की भक्ति भी लोक हितकारी रूप को लेकर के आई। शंकर, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लोक व्यवहार के लिए शिव और नारायण की उपासना की पद्धति अपनाई। साथ ही नैष्ठिक हिंदुओं में आचार विचार, व्रत पूजा आदि जैसी वृद्धि हुई, वैसी जैनियों में हुई। पुराने धर्म को मानने वालों में वाम मार्ग की निंदा करने में कोई कसर नहीं उठाए रखी, तो दूसरी तरफ वाम मार्गियों ने भी उनकी पगड़ी उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निसंदेह उस समय का धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित हो गया था। उस समय पुरोहितों की भावना की प्रधानता थी। अपभ्रंश में लिखित 84 सिद्धों नाथपंथियों के साहित्य बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों और क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिचय है। शंकर और आचार्य के आंदोलन के प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर विशेष रूप से नहीं पड़ा। इस्लाम धर्म ने अपने अनुयायियों की विजय प्राप्ति तथा आतंक के फलस्वरूप पनपने लग गया था, पर इसका प्रभाव भी आदिकाल पर बहुत कम है। अगली प्रवृत्ति है साहित्यिक परिस्थितियाँ। निसंदेह ये युग भीतरी कलों और बाह्य संघर्षों का युग था, फिर भी इसमें संस्कृति का निर्माण होता रहा। ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि विषयों की टीकाएँ और टीकाओं पर टीकाएँ लिखी जा रही थी। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में भी जहाँ पहले बहुभूति राजशेखर जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए, अब पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार दिखाना भी कवि कर्म समझा जाने लगा था। 12वीं शताब्दी में हर्ष के निषद चरित्र इस बात का प्रमाण है। धार का शासक बोध जहाँ स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, वहीं कवियों के आश्रयदाता का पालक भी था। भोज के सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश संस्कृत काव्य शास्त्र की अमर निधियाँ है। राजा भोज की राजसभा में पद्यगुप्त और धनिक जैसे विद्वान मौजूद थे। जयदेव जैसे सुकवि, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र और हेमचंद्र और विश्वनाथ जैसे तत्वविद आचार्य और सोमदेव जैसे काव्यकार इसी समय हुए, पर आदिकाल का हिंदी साहित्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कल्हण की रास तरंगिणी एक मील का पत्थर है। इस काल में निर्मित संस्कृत साहित्य को देख करके कहा जा सकता है कि समय समय वो साहित्य पतन की ओर जा रहा था। उस समय अपभ्रंश और देशी भाषाओं की रचित रचनाओं में भी प्राय यही बात है। इसमें अधिकतर धार्मिक विचार है। लगता है कि जैसे उनको दैनिक जीवन के घात प्रतिघातों और राजनीतिक उथल पुथल में कोई सरोकार ही नहीं था। इस काल में वज्रयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथपंथियों, योगियों, जैन धर्म के अनुयायियों, विरक्त मुनियों और ग्रस्त उपासकों, वीरता और श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों की विशेष रचनाएं हुई। कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अन्य विषयों की रचनाएं भी की। इन सब से पृथक रूप से आगे वर्णन काल में वर्णन किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इनका अध्ययन किया जा सकता है। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। उसे राष्ट्रव्यापी एकता और जाति गौरव प्राप्त हो चुके थे। संगीत, चित्र, मूर्ति
भवन निर्माण आदि कलाओं में जाति गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। विशेषतः सभी ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थी। पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, वेलोर, कांची, तंजौर और आबू के भव्य मंदिर आदिकाल के अद्भुत कृतियां हैं। अरब इतिहासकार अल-बरूनी और महमूद गजनवी को भी इन मंदिरों की भव्यता विशालता को देख करके आश्चर्यचकित रह गए थे। यद्यपि अरब के और फारस के लोग 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हो चुका था, भारत में इनका उदार स्वरूप का प्रवेश तब तक नहीं हो सका था, क्योंकि भारत में आने वाले मुस्लिम आक्रांता सूफी विचारधारा या उदार भावना के समर्थक नहीं थे। अतः वैसे ऐसे दोनों संस्कृतियों में तनाव की स्थिति में एक दूसरे को संदेह और शंका की दृष्टि से देखती रही। इस काल में अब हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगे। अब भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आचार विचार, मनोरंजन आदि पर भी मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। यहाँ के गायन, वादन, नृत्य में मुस्लिम छाप स्पष्ट है। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश हुआ। मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण और हिंदू नरेशों के राज दरबारों में मुस्लिम कलाएं प्रवेश करने लगी। मूर्ति कला को छोड़कर के अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। धन्यवाद।